उसके बाद वाला पेज निकालिए। हाँ, इयम व्यष्टि निकृष्ट उपाधितया। इसके पहले समष्टि के लिए क्या कहा गया था? इयम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया। उत्कृष्ट और निकृष्ट में फर्क समझते हैं। उत्कृष्ट माने उच्च कोटि की, उत्तम, और निकृष्ट का मतलब होता है निम्नतम, निम्न श्रेणी की। ये जो व्यष्टि है वो निकृष्ट उपाधितया कैसी है? मलिन सत्व प्रधाना, मलिन है और सत्व प्रधान है। अभी तक क्या था? व्यष्टि समष्टि कैसी थी? विशुद्ध थी और सत्व प्रधान थी। विशुद्ध का अभिप्राय होता है उज्जवल होना, विशुद्ध का अभिप्राय होता है स्वच्छ होना, विशुद्ध का अभिप्राय होता है जहां पर मालिन्य का रंच मात्र ना हो, लेश मात्र ना हो, उसको हम कहते हैं विशुद्ध। लेकिन जहां मालिन्य हो, जहां पर मालिन्य ही मालिन्य हो, गंदगी ही गंदगी हो, जहां पर कालुष्य ही कालुष्य हो, उसको कहते हैं मलिन। लेकिन प्रधानता किसकी है? जब हम प्रधानता कहते हैं तो इसका मतलब दो गुण गायब नहीं हो जाते हैं, रहते हैं। हमारे सबके शरीर में तीन दोष होते हैं, त्रिदोष। कौन कौन से होते हैं त्रिदोष? वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ। जब कोई भी, माइक बंद करिए, माइक। जब कोई भी एक दोष या एक, ये जो अभी जब तक ये साम्यावस्था में है तीनों, ये जब तीनों समान अवस्था में रहते हैं, वात भी समान अवस्था में है, पित्त भी समान अवस्था में है और कफ भी समान अवस्था में है, तीनों समान है, जितना जिनको चाहिए वो मतलब समानांतर है। तो ऐसी अवस्था जब होती है तो उसको कहते हैं हम धातु। और यही अवस्था जब वात कुपित हो जाए, पित्त कुपित हो जाए, कफ कुपित हो जाए, तीनों में से जब कोई एक कुपित हो जाए, तब हम इसको कहते हैं धातु दोष। फिर वो दोष हो जाता है। जब तक समान रहता है तब तक वो धातु है, जब वो असमान हो जाए तब वो दोष है। उसी तरह से हमारे पास गुण तीन हैं। सतोगुण सुखात्मक है, रजोगुण दुखात्मक है, तमोगुण विषादात्मक है, विषाद उत्पन्न करने वाला है। विषाद का मतलब डिप्रेशन वगैरह। अब इसमें अज्ञान में, चाहे वो व्यष्टि अज्ञान हो चाहे समष्टि अज्ञान हो, प्रधानता सत्व की रहती है। सतोगुण प्रधान रहेगा वहां पे, दोनों जगहों पे। लेकिन कहीं पे सतोगुण स्वच्छ है, विशुद्ध है, और कहीं पे रजोगुण मतलब ये मलिन है। तो यहां पर मलिन सत्व प्रधाना का मतलब क्या है?
मलिन सत्व का मतलब है रज और तम और सत, व्यष्टि अज्ञान, सत से ढका हुआ, नहीं, रज से ढका हुआ, तम से ढका हुआ और सत से ढका हुआ जो व्यष्टि अज्ञान है, बहुत्व वाला अज्ञान है, वो ईश्वर के बजाय किसकी उपाधि हो जाता है? निकृष्ट जीव की उपाधि हो जाता है। तो उसको हम मलिन सत्व कह देते हैं, मलिन सत्व प्रधान। क्या बोलते थे? हैं मलिन सत्व प्रधान। आज आपको एक बात बता दें, बड़ी गंभीर बात। वेदांत इत्यादि को लिखने के लिए हमारे ऋषियों ने घोर परिश्रम किया है और उस घोर परिश्रम का परिणाम ये है, उनका ये प्रसाद हमारे तक आया है। इस प्रसाद को जब हम ठीक से समझ लेंगे तो ये प्रसाद हमारे लिए वरदान बन जाता है, अन्यथा यही प्रसाद हमारे लिए अपचकारी हो जाएगा, समस्या पैदा करने वाला हो जाएगा। समाज में वेदांत, यही वेदांत जब हम पूरा विषय ठीक ठीक समझ लेते हैं तो हमको अंदर से संतुष्टि मिल जाती है कि मैं क्या हूं, किस लिए परेशान हूं, किस लिए दुखी हूं, ये सारी हकीकत हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। तो यहां जो पंक्ति आ रही है, इसको एक एक पंक्ति हम लोग समझें ठीक से। यहां कहते हैं इयम व्यष्टि, ये जो व्यष्टि है, कहे मलिन सत्व प्रधान। सत्व, मलिन सत्व का मतलब है रजोगुण तमोगुण से ढक गई, अभिभूत हो गई, उसका प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा हो गया तो मलिन हो गई। लेकिन प्रधानता सतोगुण की है, ढकाओ रजोगुण तमोगुण का आ गया। उदाहरण के लिए घड़ा है, घड़े में हमने खीर रख दी और खीर रखने के बाद उस घड़े को हमने उसके मुंह के ऊपर और पूरे घड़े में गंदगी लेप दिया और वो घड़ा ले जाकर के मैंने किसी के सामने रख दिया, भाई साहब खीर खाइए। तो खीर, वो घड़े में खीर तो है, स्वादिष्ट है, उसके बड़े गुण हैं, सब कुछ है, उसकी प्रधानता यहां खीर की ही है। लेकिन मालिन्य लग गया उसके ऊपर, गंदगी लग गई। गंदगी लग जाने के कारण हम उसको मलिन सत्व कहेंगे। यानी वहां मलिन खीर कहा जाएगा, यहां मलिन सत्व कहा जा रहा है। तो व्यष्टि ज्ञान जो है वो ईश्वर को दरकिनार कर देता है। जब हमारे ऊपर रजोगुण और तमोगुण प्रभावी हो जाते हैं ना, तो हमारे नजर के सामने फिर ईश्वर की कोई अहमियत नहीं बचती है। तो यही मालिन्य है। उदाहरण के लिए आजकल समाज में देखने को मिलता है कि नौजवान लड़के बहुत ज्यादा उच्छृंखल हो रहे हैं, संस्कार विहीन हो रहे हैं, उनकी दिनचर्या दूसरे हिसाब की हो रही है।
जिसको हमें लगता है कि रजोगुण उनके ऊपर ज्यादा हावी हो रहा है, प्रभावी हो रहा है। रजोगुण जब ज्यादा प्रभावी होता है तो व्यक्ति को क्षणिक सुख मिलता है और इसके बाद में वो दुख के गर्त में डूबता चला जाता है। उदाहरण के लिए तो दिन भर भागेगा, दौड़ेगा, थकेगा, लेकिन उसके पीछे एक सूत, उसको एक एक वो पकड़ा दिया गया है, झुनझुना, इसके बाद तुमको सुख मिलने वाला है। ऐसे उदाहरण के लिए समझिए, एक महाशय थे, उनको नौकरी लग गई। सुबह 4 बजे उठते, तैयार होते, मतलब नहा धो लेते, तैयार होते, नाश्ता पानी करते, बैग लेते, अपनी गाड़ी में बैठते, चले जाते। दिन भर ऑफिस में, अंधेरा हो गया तो वहां से लौटे, फिर रात में आए, धर्मपत्नी स्वागत कर रही हैं या माता पिता स्वागत कर रहे हैं, आ जाओ बेटा, आ गए, खाए पिए फिर सो गए। आज के दौर में कह लीजिए थोड़ी देर मोबाइल चलाए, वीडियो स्क्रॉल किए, देखे, सो गए, नींद आ गई। जब सो गए, अच्छी नींद आ गई, तो सपने में देख रहे हैं कि मैं किसी भवन का राजा हूं, ये है, दुनिया भर की चीजें जो मन में आता है विचार कर रहे हैं। फिर सवेरा हुआ, फिर वही दिनचर्या, फिर आना जाना। तो कभी कभी उनसे पूछो, भाई साहब, इसमें सुख क्या मिल रहा है आपको, क्या हासिल कर रहे हैं आप? सूरज का मुस्कुराता चेहरा नहीं देख पाते, प्रभात की प्रथम किरण का आनंद नहीं ले पाते, नदियों का सुवासित जल शायद उनके शरीर को अभिषिक्त नहीं कर पाता है। मनुष्य और मनुष्य के बीच में पतली सी लकीर बन जाती है गरीबी और अमीरी की। उस पार्थक्य को हम महसूस करने लगते हैं, आभास करने लगते हैं, वहां से दूरियां बनने लगती हैं। हमने मनुष्य के बीच में हमको वो दूरी महसूस होने लगती है। उस समय व्यक्ति स्वयं को सोचे तो होता क्या है, तो वो व्यक्ति पूरा का पूरा एक यंत्र होता है, मशीन। और वो मशीन बेचारी ये सोच रही है कि आने वाले समय में ये मशीन आराम करेगी, तो वो मशीन बेचारी घर बनाती है, मशीन बैंक बैलेंस इकट्ठा करती है, मशीन गाड़ी बंगला इकट्ठा करती है, सब कुछ करती है। लेकिन उस मशीन को ये नहीं पता है कि वो आखिर मशीन क्यों है, वो बनी क्यों है, वो चल क्यों रही है। मशीन खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती है। तो यहां पर आच्छादन है, एक आवरण है, एक ढकाव है, जिस ढकाव के कारण वो अपने स्वयं के स्वरूप को नहीं पहचान पाती है। ये मशीन, माने मैं उस मनुष्य को मशीन ही कह रहा हूं। दुनिया के एक बहुत बड़ा दर्शन, जिसने दुनिया के सबसे बड़े हिस्से को प्रभावित किया और दुनिया की राजनीति में उसने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया या उसका वर्चस्व स्थापित हो गया, जिसे हम कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म ही कहेंगे। कम्युनिज्म ने पूरी दुनिया में एक बड़े हिस्से पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जनवादी राजनीति के तौर पे। उसने उनके यहाँ के सबसे प्रमुख सूत्र के तौर पे उन्होंने एक शब्द यूज किया, जनवादी। ये जनवाद क्या है? आप लोगों ने कम्युनिज्म पढ़ा होगा तो जनवाद के बारे में उसमें आता है सवाल। जनवाद क्या है? जनवाद का मतलब होता है मनुष्य को सबसे पहले स्थापित करना। इंसान सब कुछ है,
इंसान सब कुछ है, ये तो ठीक था, लेकिन उसके साइड में एक और चीज जोड़ दी गई। इंसान को भौतिक चीजों की आवश्यकता है, केवल उसको भौतिकता चाहिए, उसको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान मिलेगा कैसे? दुकान से। तो दुकान डेवलप कैसे होगी? संविधान से। तो उसने एक संविधान बनाया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पूरे दुनिया का संविधान बन गया। और उस संविधान ने पूरी दुनिया के इंसानों को बता दिया कि तुमको जरूरत किस चीज की है। तो कह दिया तुमको भौतिक संसाधनों की जरूरत है। तो वो भौतिक संसाधन मिलेंगे कैसे? तो ऐसे ऐसे मिलेंगे, वो तरीका है। सब लोग एकजुट हो जाओ, वर्ग संघर्ष करो। बुर्जुआ और सर्वाहारा के बीच का एक संघर्ष स्थापित कर दिया, लड़ाइयां स्थापित कर दिया। उस इंसान ने, जो लड़ रहा है इंसान, उस इंसान ने ये सोच लिया कि रोटी कपड़ा मकान ही जीवन है, कमाया और मर के चला गया। तो बात इतनी सी है, हम मशीन हैं। हम क्या इतने के लिए ही पैदा हुए हैं? उसका विचार करना जरूरी है। आखिर ये विचार से हमें परे कौन कर देता है? तो वो है रजोगुण और तमोगुण का प्रभावी होना। हम रजोगुण और तमोगुण को स्वयं के ऊपर प्रभावी जब कर लेते हैं, सतोगुण का प्रभाव कम हो जाता है, तब प्रॉब्लम्स पैदा होती है। हम ईश्वर से इतर स्वयं को स्थापित कर देते हैं। ये अस्तित्ववाद नहीं है, ये अनस्तित्ववाद है। स्वयं की पहचान खो देना है। अभी जब मैं कह रहा हूं ईश्वर अलग और जीव अलग, अभी जब पढ़ रहे हैं मलिन सत्व प्रधाना और विशुद्ध सत्व प्रधाना, समष्टि विशुद्ध सत्व प्रधान है और जीव मलिन सत्व, ये व्यष्टि जीव मलिन सत्व प्रधान है, लेकिन है दोनों अज्ञान ही। इसका मतलब क्या है? जीव और ईश्वर में पार्थक्य नहीं है। तो दुनिया के जो दर्शन वाले हैं, जो ये कहते हैं कि अस्तित्व की खोज करो, स्वयं को जानो। जब जयापाल सार्त्र को नोबेल प्राइज मिला फिलोसफी का या पीस का कह लें, तो ये बात स्पष्ट की गई, उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति का अस्तित्व सबसे प्रमुख है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो हमारा वेदांत इस चीज को परिभाषित करते थक नहीं रहा है। वो कहता है ये जो व्यष्टि और समष्टि का एकत्व ही तो वेदांत का उद्देश्य है। यही तो मेन यहां पर हमारा काम है। निकृष्ट जीव है ये। अच्छा, निकृष्ट क्यों कह रहे? जीव कोई निकृष्ट नहीं होता। हम निकृष्ट हैं क्या? ना, आप भी निकृष्ट हैं? नहीं, कोई निकृष्ट नहीं है। ये निकृष्ट शब्द दिया किसके लिए जा रहा था? अज्ञान के लिए दिया जा रहा है। अज्ञान के लिए निकृष्ट क्यों बोल रहे हैं? जीव की उपाधि है। अस है, इस गिलास में पानी डाल दो और ये गिलास समुद्र के किनारे रख दो। समुद्र में विराट जल ज्वार है और गिलास में मात्र जल है। तो इस गिलास के जल को क्या कहा जाएगा? निकृष्ट जल कहा जाएगा। और समुद्र के जल को क्या कहा जाएगा? विराट जल कहा जाएगा। तो उसी तरीके से व्यष्टि ज्ञान को निकृष्ट, यहां पर निकृष्ट जीव कह दिया गया। और समुद्र के विराट ज्ञान को
समष्टि कह दिया गया। तो हम निकृष्ट नहीं हैं। एक उस अज्ञान को जब बहुत्व के व्यपदेश से हम देख रहे हैं, बहुत की दृष्टि से देख रहे हैं, तो वहां पर गिलास 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 भरे रखे हैं, सारे के सारे निकृष्ट हैं वो, क्योंकि थोड़े 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 छिछले 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 कोने कोने में है। ऐसे हैं। एक बड़ा हिंदी का प्रसिद्ध दोहा है, सूरदास तुलसीदास को विवेचित करते हुए वो लिखा गया है। मैं इसको वेदांत की दृष्टि में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुलसीदास को केंद्र में रख करके लिखा गया। तो वहां कहा जाता है, सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, अन्य कवि खद्योत सम इत उत करई प्रकाश। अच्छा, ये खद्योत का मतलब क्या होता है? जुगनू। सूर सूर, सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूरज हैं। तुलसी शशि, गोस्वामी तुलसीदास जी चंद्रमा हैं, माने शीतलता प्रदान करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। सूर सूर तुलसी शशि और उडगन केशवदास, केशवदास को तारा बता दिया गया, हिंदी साहित्य का तारा है वो। अन्य कवि खद्योत सम, और जितने कवि हैं वो जुगनू की तरह हैं, इतमुत करई प्रकाश, इधर उधर प्रकाशित कर रहे हैं, छोटे 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 कोने में प्रकाशित कर रहे हैं। तो हम सब जितने भी हैं सब निकृष्ट जीव हैं, माने थोड़े थोड़े कुछ कुछ अज्ञानों के पुंज को लेकर के बैठे हुए हैं। तो निकृष्ट जीव की उपाधि से हम लोग हैं। लेकिन किसकी प्रधानता है? तो कहते मलिन सत्व प्रधान, रजोगुण तमोगुण के आवरण से आच्छादित सतोगुण हमारे ऊपर हावी है। इसीलिए हम छोटी छोटी चीजों में सुख ढूंढते घूम रहे हैं। तो कहे कि यार मान लीजिए आपने कहा कि ये निकृष्ट है, तो ये साफ सुथरा क्या? मलिन सत्व प्रधान कह दिया, साफ सुथरा किसको कहेंगे? कहे कि जहां पे रजोगुण और तमोगुण इनसे अनभिभूत, माने इनसे बिना आच्छादित, अस्पृष्ट, जिसको टच न किया हो रजोगुण और तमोगुण ने, ऐसे शुद्ध निर्मल सत्व में चेतन तत्व जो होता है, जो चेतना होती है, वो स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट परिलक्षित होती है। जैसे दर्पण है, शीशा है, उस शीशे पे आपका चेहरा बड़ा फटाक से दिखाई दे जाएगा, लेकिन धूल लग जाए, कालिख लग जाए, उसके ऊपर आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा। अज्ञान के इन्हीं प्रतिबिंबों पे ईश्वर और जीव की संज्ञा रखी गई है। ईश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं हम, आगे पढ़ा था ना, सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्व आदि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था ना, पढ़ा याद है ना? यहां कह रहे हैं, ये यहां स्पष्ट कह रहे हैं, क्या कहते हैं? इयम व्यष्टि ही निकृष्ट उपाधितया, कैसी है? मलिन सत्व प्रधान, एतत् उपहितम चैतन्यम, चैतन्य इससे उपहित है, जो चैतन्य वो कैसा हो गया बेचारा? एतत् उपहितम चैतन्यम अल्पज्ञत्व, अल्पज्ञ,
अनीश्वरत्व, अनीश्वरत्व आ गया उसके, आदि गुणकम, आदि गुण आ जाने के कारण प्राज्ञ इति उच्यते, प्राज्ञ कहा जाता है उसको, फिर प्राज्ञ कहते हैं। जब प्राज्ञ के बारे में अभी आएगा कि प्राज्ञ का मतलब क्या, तो ये प्राज्ञ कहते हैं उसको। मतलब यहां पे अल्पज्ञत्व, अनीश्वरत्व, ईश्वर के जो गुण बताए गए, वो सर्व अंतर्यामी है, सब जगह विद्यमान है, आदि आदि गुण बताए जाते हैं, वो ईश्वर के हैं। इसके विपरीत आ जाता है जीव, जीव के ऊपर इनका प्रभाव है। तो चैतन्य तो एक ही था, लेकिन वो चैतन्य इससे आच्छादित हो गया, मलिन सत्व प्रधान हो गया, इसलिए वो क्या हो गया, अनीश्वर हो गया, अल्पज्ञ हो गया, सर्वज्ञ नहीं है वो। अब जब अल्पज्ञ है तो फिर क्या ही होने वाला है। इसको प्राज्ञ बोलते हैं। प्राज्ञ का मतलब होता है, संस्कृत में प्राज्ञ की व्युत्पत्ति करते हुए हमारे यहां कहा जाता है, प्रा धातु में वो प्रा उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का कर्तरी का प्रयोग करके यहां पर प्राज्ञ ऐसा शब्द निर्मित होता है। प्राज्ञ, प्रज्ञ, प्रज्ञ बनता है। तो प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञ। प्रज्ञ कौन, जो प्रकर्षेण जानाति, माने बहुत अच्छी तरीके से जो जानता है उसको कहते हैं प्रज्ञ। प्रकृष्ट रूप से जानने वाला उसको कहते हैं प्रज्ञ कहते हैं। प्राज्ञ भी उसी को कहते हैं। तो प्राज्ञ का मतलब होता है विद्वान। आपने देखा होगा कि महाप्राज्ञ कई संतों के लिए प्रयोग आता है, विदुर जी के लिए आता है, और भी कई लोगों के लिए आता है। लेकिन इसका बिल्कुल व्याकरण में जो हम अर्थ इसका प्राज्ञ पढ़ते हैं उसका उल्टा है यहां पे। इसका अर्थ यहां है प्रकृष्टेन अज्ञ, यहां सह प्राज्ञ। जो अज्ञ है, प्रकृष्ट रूप से जो अज्ञ है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसको प्राज्ञ कहा जा रहा है यहां पे। अल्पज्ञ, प्रायेण अज्ञ प्राज्ञ। एक हो गया प्रकृष्ट, माने प्रकृष्ट रूप से जानने वाला, माने बहुत अच्छे से जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। लेकिन ये तो इसका उल्टा हो गया, माने कुछ भी नहीं जानने वाला। अभी आपसे पूछा जाए, किसी से भी पूछा जाए कि अभी जहां बैठे हो यहां पे एक चींटी रहती है, ये ये चींटी छोड़ो, बड़ी दूर की बात है, मतलब पड़ोसी जो है, तो वो जो पड़ोसी आपका है, वो उसके मन में क्या चल रहा है आपको पता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं पता। आपके बारे में पड़ोसी जो बात कर रहा है उसके बारे में आपको जानकारी है, कहेंगे नहीं पता। लेकिन कबीर ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं? चींटी के पग नूपुर बज घूंघुर बाजे सो भी साहेब सुनता है। चींटी के पग घूंघुर बाजे सो भी साहेब सुनता है। इसका मतलब क्या है? चींटी एक जीव है,
सबसे सूक्ष्मतम जीव है, सबसे छोटा जीव है। और हमारे जितने भी श्रृंगार सामग्रियां हैं, उन श्रृंगार सामग्रियों में ध्वनि करने वाला एक ही श्रृंगार सामग्री है, उसको घुंघरू बोलते हैं, नूपुर कह लें, पाजेब कहते हैं कई बार। तो उस पाजेब सबसे छोटे छोटे होते हैं, पैरों में पहने जाते हैं, तो उस छुन्न छुन्न बजते हैं। तो चींटी के कितने छोटे पैर हैं, और उन छोटे पैरों में भी चींटी कितने छोटे पाजेब पहनेगी, और चींटी चलेगी, आवाज होगी, उस आवाज को भी साहब सुनता है, परमात्मा सुनता है। इसको कहते हैं सर्वज्ञ, इसको कहते हैं सब कुछ जानने वाला। लेकिन वास्तविक दृष्टि से आप समझिए, यहां पे जीव कुछ नहीं जानता। अच्छा, हमने चींटी को और परमात्मा को यहां अलग अलग मान के बात की। चींटी की पैरों की आवाज परमात्मा सुनता है, लेकिन हकीकत क्या है? चींटी और परमात्मा अलग हैं क्या? कहोगे नहीं। इसी को अद्वैत कहते हैं, इसी को एकत्व करना कहते हैं, इसी को एकत्व करना है इस वेदांत में। एतत् उपहितम चैतन्यम अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्व आदि गुणकम प्राज्ञ इति उच्यते। इससे आच्छादित जो चैतन्य है वो अल्पज्ञ और अनीश्वर आदि गुणों से युक्त होने के कारण उसको प्राज्ञ ऐसा कहा जाता है। प्रकृष्टेन अज्ञ माने प्रायण अज्ञ, प्राज्ञ माने जो नहीं जानता, उसको अज्ञ यहां पे कहा जा रहा है। एक मतलब व्यष्टि मात्र अज्ञान का अवभासक प्रकाशक होने से जीव प्राज्ञ है, और समष्टि अज्ञान का प्रकाशक होने के कारण ईश्वर क्या है? सब कुछ जानने वाला है। आप लोगों ने स्फटिक देखा है? स्फटिक, स्फटिक जानते? स्फटिक पत्थर जी। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए, ये ग्लास है, ऐसे ही कांच का है। तो अब इसके नीचे हमने रख दिया सफेद कपड़ा, तो ये सफेद सफेद प्रदर्शित हो रहा है, दिख रहा है। तो स्फटिक का स्वभाव क्या होता है? उसको ऐसे रखो, उसको लाल पुष्प के ऊपर रख दो तो लाल दिखाई देगा स्फटिक। पीले पुष्प के ऊपर या पीला पुष्प रख दो तो पीला दिखाई देगा। ये प्रभाव होता है स्फटिक उसका। अगर उसी स्फटिक के ऊपर मलिन चीज डाल दो तो मलिन दिखाई देगा स्फटिक। तो मलिन अज्ञान से आच्छादित होने से जो जीव है वो मलिन दिखाई देता, अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट नहीं रहता है। तो जीव जो भी प्रकाशित करता है वो पूरा नहीं कर पाता है, ठीक ठीक से उसको प्रकाशित नहीं कर पाता है। तो ये पूरी बात है यहाँ पे। तो प्राज्ञ है, इसीलिए प्रकृष्ट अज्ञ कहा जाता है। आगे यहां पर कहते हैं कि एका ज्ञानावभासकत्वात्, एक अज्ञान के अवभाषक होने के कारण अस्य प्राज्ञत्वम अस्पष्ट उपाधितया अनति प्रकाशकत्वात्, इसका प्राज्ञत्व जो है अस्पष्ट उपाधितया अनति प्रकाशकत्वात्,
अस्पष्ट उपाधितया अनति प्रकाशकत्वात्, के प्राज्ञत्व के हेतु कारण इसकी उपाधि का मतलब व्यष्टि अज्ञान। व्यष्टि अज्ञान माने मलिन सत्व प्रधान होने से इसका अधिक प्रकाश नहीं होता है। जैसे मैंने इसका स्फटिक का उदाहरण दिया। उदाहरण के लिए आप समझिए, ऐसे कोई बहुत अच्छी लाइट लाइए, वो आजकल थोड़ी देर के लिए लाइट छोड़ो, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाइए, पीछे लाइट जो जलती है, और उसके ऊपर उंगली लगा दो या कपड़ा लगा दो, तो लाइट में कुछ नहीं दिखेगा, बंद हो जाएगा, प्रकाश नहीं दिखेगा। तो क्या होगा? नहीं दिखेगा। तो जो आपने कपड़ा लगाया ना उस लाइट के ऊपर, तो कपड़ा वो उपाधि हो गया। कपड़ा क्या है? वो उपाधि। मैंने पहले ही कहा था, जीव के ऊपर जो चीज आच्छादित कर दी जाती है, आरोपित कर दी जाती है, वो उपाधि होती है। तो मैंने जीव के ऊपर आरोपित क्या कर दिया? मलिन सत्व प्रधान प्राज्ञ, ये उपाधि आरोपित कर दी उसके ऊपर। तो उससे चीजें अस्पष्ट दिखाई देंगी, उससे मलिन सत्व प्रधान होने के कारण वो प्रकाशक नहीं होगा। हमको किसी और से फिर प्रकाश लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। माने हम सब जीव, हम प्रकाशक नहीं हो पाते हैं, फिर हम सत्य से परिचित नहीं हो पाते हैं, इसलिए ठीक से, क्योंकि हमको ढक किसने रखा है? प्राज्ञ उपाधि। तो ये उपाधि भाई किस लिए हो गई? किस लिए हो गई? किसके कारण हो गई? तो आगे कहते हैं, एक अस्य अपि इयम अहंकारादि कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोशवद आच्छादकत्वाच्च आनंदमय कोशः। अस्य अपि, इसका भी, इस प्राज्ञ माने इस जीव की ये उपाधि भी अहंकार आदि का कारण होने से, ये प्राज्ञ भी कुछ पैदा करता है ना, प्राज्ञ भी कुछ पैदा करेगा। ये माने जीव भी कुछ पैदा करेगा। तो जीव क्या पैदा करेगा? तो ये किसका कारण बन रहा है? अहंकार आदि का कारण बन रहा है। अहंकार का कारण मतलब अहंकार को पैदा कर रहा है, डेवलप कर रहा है ये। तो अहंकार इत्यादि को पैदा करता है। अहंकार आदि का मतलब क्या है? आगे मतलब आप पहले मैंने शायद बताया है, इससे क्या उत्पन्न होगा? अहंकार उत्पन्न होगा। अहंकार से ही सारी सृष्टि होती है। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, ये सारी चीजें अहंकार से उद्भूत होती हैं, प्रकट होती हैं, निकलती हैं। तो ये अहंकार आदि का कारण हुआ, पैदा करने वाला हुआ, इसलिए इसको भी कारण शरीर कहा जाएगा। इस प्राज्ञ की ये उपाधि भी क्या कही जाएगी? कारण शरीर कही जाएगी। तो यहां पर भी आनंद की प्रचुरता है। आनंद प्रचुरत्वात्, आनंद की प्रचुरता होने से, लेकिन आनंद की प्रचुरता तो है, लेकिन ढकी है किसी से, ढका है किसी से। तो क्या? कोशवद आच्छादकत्वात्। कोशवद, कोश माने
मधुमक्खी का छत्ता कोश बोला जाता है, संस्कृत में उसको कोशः बोलते हैं, मधुकोशः। तो शहद उसमें छुप गया ना, अंदर से आवृत है। तलवार है, तलवार का कोश क्या है? म्यान। तलवार छुप गई ना उसमें। उसी तरीके से यहां पर भी कोश है। तो कौन सा कोश है? कहे कि चैतन्य का आच्छादक होने से, यही उपाधि जो होती है चैतन्य का आच्छादक होने के कारण इसको आनंदमय कोश कहते हैं। कौन सी उपाधि? वेष्टि नामक उपाधि। ये वेष्टि उपाधि आनंद का आवरण कर लेने के कारण, आनंद को ढक लेने के कारण, इस उपाधि को हम आनंदमय कोश भी कहते हैं। जागृत और स्वप्न, ये दो प्रकार के प्रपंच हैं जिनको हम स्थूल सूक्ष्म भी कहते हैं। सर्वोपरमत्वात्, सभी का उपरम होना माने विलीन होना, सुसुप्ति ही, ये सुसुप्ति कही जाती है। हर विषय वस्तु का विलीन हो जाना सुषुप्ति है। हमने सुसुप्ति समझाई भी थी। सुसुप्ति का मतलब जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था कहां पर विलीन हो जाती है? सुसुप्ति में विलीन हो जाती है। तो जागृत और स्वप्न प्रपंचों का विलय स्थान, समापन स्थान होने के कारण सुषुप्ति भी कही जाती है। अच्छा, जागृत अवस्था में आपने जो देखा, सुना, समझा, दिन भर आप क्या क्या देखे, क्या क्या समझे, क्या क्या सुने, क्या क्या खाए, क्या क्या पिए, रात में लौट के जब आते हैं तो किसी अवस्था में जाने के बाद हम ये सब भुला देते हैं। सब ये सारी चीजें वहीं पे क्या हो जाती? विलीन हो जाती। कल्पना करो अगर ये चीजें विलीन ना हो और आप उनको ढोते रहें तो ब्लास्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईश्वर की एक संरचना है। तो हम क्या करते, हमारे यहाँ होता क्या है? जागृत और स्वप्न सभी प्रकार के जो सर्वोपरमत्वात् का मतलब सर्व माने सबका, जागृत और स्वप्न इनका, इन सभी प्रपंचों का विलय स्थान होने के कारण इसको सुषुप्ति कहा जाता है। किसको? वेष्टि को, माने इस उपाधि को। और ये स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का, शरीर यहां पर शरीर विलीन होगा, सृष्टि नहीं, शरीर। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, वहां पर समष्टि में सृष्टि विलीन हो रही थी, लेकिन यहां पर शरीर विलीन होंगे। स्थूल सूक्ष्म शरीर प्रपंचलय स्थानम, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इन दोनों शरीरों की सृष्टि का, या दोनों शरीरों का लय स्थान, दोनों शरीरों के प्रपंच, प्रपंच माने विस्तार, इनका लय स्थान भी ये कहा जाता है। ये कही जाती है वेष्टि नामक उपाधि। क्या कही जाती है? स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विस्तार का लय स्थान कहा जाता है। तो ये बड़ी इसकी एक व्याख्या थी। प्राज्ञ। अब अहंकार वगैरह है क्या? आदि शब्द यहां आया तो इसके बारे में जब आगे बढ़ोगे तो कुछ चीजें बताई जाएंगी। वहां पे अहंकार से क्या उत्पन्न होता है। अहंकारादेह सुषुप्ति ही अवस्थायाम संस्कारावशेषेण स्थितस्य कारणत्वात्। अहंकारादि माने अंतःकरण, अहंकार का मतलब अंतःकरण आदि का अंतःकरण लिया जाता है। अहंकार आदि जब शब्द यूज होता है तो अहंकार, अंतःकरण में कौन कौन आएंगे? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
तो अहंकार से उत्पन्न क्या होगा? मन, बुद्धि और चित्त, इनको लिया जाएगा। जब अहंकार से उत्पन्न अंतःकरण माने जा रहे हैं तो कौन कौन से अहंकार? हम 4 लेते हैं ना, वो अंतःकरण 4 लेते हैं। तो जब 4 अंतःकरण लिए जाते हैं तो पहला अहंकार है, क्योंकि अहंकार ही पैदा कर रहा है। तो अहंकार किसको पैदा करता है? मन को, बुद्धि को, चित्त को, 3 को पैदा करता है। तो इनको एक्सेप्ट किया जाएगा। जब अहंकार आदि शब्द यूज होगा तो इनको लिया जाता है। ठीक है। सर्वोपरमत्वात्, समझ गए आप कि जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, ये सारी चीजें उसी अज्ञान में विलीन हो जाती हैं। ठीक, तो ये इसका इतना था। हम लोगों ने आज प्राज्ञ इत्युक्ते जीव के विषय में जाना। जीव आच्छादित है बेचारा, व्यष्टि नामक अज्ञान उपाधि से ढका है, समष्टि नामक अज्ञान उपाधि से ईश्वर ढका है। वो भी चैतन्य है, ये भी चैतन्य है। वो विशुद्ध सत्व प्रधान है, ये मलिन सत्व प्रधान है, लेकिन चैतन्य दोनों है। ये मलिन सत्व प्रधान होने के कारण अज्ञ है, प्राज्ञ है। प्राज्ञ मतलब बहुत अच्छा, माने एक तरीके से कह लीजिए कुछ नहीं जानता है, ईश्वर के गुणों से विहीन है। ये तो समष्टि अज्ञान का कारक होने के कारण सर्वज्ञ है, सब जानता है। अज्ञान दोनों है। अब मन में आपके आएगा ये दोनों अज्ञान कैसे कह रहे हैं आप? अच्छा, दोनों अज्ञान खत्म कैसे होंगे? ये अज्ञान हमारे अंदर का है ना, हमने इसको अज्ञान ऐसे शब्दों से बांध रखा है ना। जैसे घड़े रखे हैं दो, एक घड़ा मतलब दो क्या, कई घड़े रखे हैं। सब घड़ों में आकाश है, आकाश में खाली स्पेस, खाली जगह। हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं यहां पर भी खाली जगह है, रूम है ये हमारा, तो इसको भी आकाश कहा जाएगा। कमरे से आच्छादित आकाश, इसको मठाकाश बोल देते हैं या कक्षाकाश बोल देंगे। घड़े से आच्छादित ढका हुआ आकाश, उसको हम घटाकाश बोल देते हैं। ये सब मलिन सत्व प्रधान हो गई आकाश। अब इनकी दृष्टि में वो वाला आकाश जो है विशुद्ध सत्व प्रधान है, व्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वेश्वरत्व रखा हुआ है। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इस घड़े का आकाश और उस बाहर का आकाश सब समाप्त होकर के एक आकाश होना। उसको कहते हैं ब्रह्म तत्व में विलीन होना या ब्रह्ममय होना। चलिए, बहुत अच्छा, मिलते हैं फिर। सभी को जय श्री सीताराम, शुभ रात्रि। कोई सवाल हो तो बोल दीजिए। हाँ, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सबको।